this book of actually the whole book actually it was a personal class for myself. और सच में बताऊं तो जब मैं इस याकूब की पत्री से आप लोगों का अध्ययन करा रहा था तो ये व्यक्तिगत अध्ययन मेरे लिए व्यक्तिगत अध्ययन की पुस्तकें बन गई। So many of the topics I have been teaching to you was a warning to myself. और बहुत सारे ऐसे पाठ जो मैं आप लोगों को सिखा रहा था वह इस अध्ययन के दौरान हम सीख रहे थे वो मेरे लिए भी एक चेतावनी के रूप में आया। Especially in chapter 3 verse 1 it says, if you are not practicing what you teach, don't be a teacher. और विशेषतः 3 अध्याय उसका पहला आयत कहता है कि यदि तुम जिस चीज को तुम शिक्षा दे रहे हो यदि तुम उसको प्रयोग नहीं करते हो तो एक शिक्षक कभी ना बनना। So this is a really a practical book. I hope this book, the learning of this book might have been a great help for your personal spiritual life. और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये पुस्तक जो है वह पूरी प्रायोगिक बातों से प्रायोगिक व्यवहारों से भरी हुई है और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जब हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सारे पाठ और जो प्रयोग करने की बातें आपने इस पुस्तक से सीखी हैं। The style of the teaching of James is in each paragraph he is bringing new topics that is enriched with God's warning and commands. और विशेषतः इस पुस्तक को जो है लेखन करते समय याकूब जो है भिन्न भिन्न तरह से विषयों को बदलते हुए वो इन सबको इस पुस्तक की रचना करते हैं लेकिन ये सारे जो पुस्तक है वो है और जो विषय हैं वो हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी के रूप में लिखे गए हैं परमेश्वर के द्वारा। Now we have only few more verses to complete. और अभी हमारे सामने कुछ ही पद जो रह गए हैं जिनको आज हमको पूरा करना है। Shall we read verses 13 to verse 18 first, then after the explanation we will go the last two verses. और चलिए हम लोग उसका आखिरी अध्याय का 13 से लेकर के 18वीं आयत तक हम लोग पढ़ लेते हैं और बाकी के 2 वाक्य जो है हम फिर बाद में पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। Yes. When our dear brother read this passage, you might have noticed that the word prayer was repeatedly mentioned in this passage. जब हमने जो है इस भाग को पढ़ा है तो इस भाग में हम लोग एक वाक्य को जो प्रार्थना है वो शब्द को बार-बार दोहराया गया है इस भाग में। How many times the word prayer used here in the screen? It is written 7 times. It is written here. और विशेषतः कितनी बार इसमें जो प्रार्थना शब्द आया है इस भाग में आप स्क्रीन पे देख रहा होगा कि 7 बार उस प्रार्थना का जो वाक्य है शब्द है बार-बार दोहराया। So the key word of this passage is prayer. इसीलिए जो मुख्य पद है इस भाग का वो है प्रार्थना। Here there are 5 circumstances where we can pray to God. और इस भाग में हमने देखा कि 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जब हमको परमेश्वर से जिनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। In verse 13 we see the two types of circumstances we can pray. और वचन 13 में हम लोग देखते हैं कि 2 प्रकार की ऐसी परिस्थितियां जब हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। Is anyone among you sick? Then you can pray.
और यदि तुम में से कोई दुख उठाता है तो वह प्रार्थना करे। And if you are cheerful, then you can sing, or you can sing praises. और जब तुम आनंदित हो तो वह स्तुति गीतों का भजन गाओ। There the sing praises means we need to praise God and thank God for our cheerful situation. और आनंदित में होते समय स्तुति का भजन गाने का मतलब यही है कि जब परमेश्वर हमको आनंद से भरते हैं, खुशियों से भरते हैं, तो हमको आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना है। And verse 4 or 14 also we see, when you are sick you can pray. और वचन 14 में भी उसी बात को हम देखते हैं कि यदि कोई रोगी है तो वो भी प्रार्थना कर, कलीसिया को, लीडर को बुला करके प्रार्थना करवाए। And when you are affected by sin, there also you can pray. और यदि जब तुम्हारे जीवन में कोई पाप होता है तो आप उस समय भी तुमको प्रार्थना करना है। And when there is a backsliding from faith, there also we can pray. और यदि तो जो विश्वास से यदि पीछे कोई जा रहा है तो उस समय में भी हम आपको प्रार्थना कर सकते हैं। Here there is a confusion in many of the people who are interpreting this passage. और यहाँ पर एक प्रकार की उलझन इसमें आ जाती हैं, विशेषतः जो लोग इस पुस्तक को, इस विशेषकर से इस भाग का जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। This passage speaks about healing. और ये भाग जो है चंगाई के बारे में बताता है। So there is a confusion. Is it a miraculous feeling? Is there a healing, or is there a gift of healing? Is there still now? These kind of questions are asked by many people. और बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं कि क्या यहाँ पर इसमें जो है ये चमत्कारिक हो रहा है, या फिर ये किसी को जो है चंगाई का वरदान दिया है। इस प्रकार के प्रश्नों को लोग पूछते हैं। Before we go into the healing part, we are going to see what is sickness according to the Bible. और हम चंगाई में जाने से पहले हम लोग बाइबल के अनुसार इस बात को देखेंगे कि ये जो रोगी होना है, वह बीमार होना है, वो क्या है। We know when God created man and woman, there was no sickness in the world. हम इस बात को जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया था तो प्रभु उस समय में कोई बीमारी नहीं थी। But sickness and death all came into existence after sin entered into the world. लेकिन जो रोगी होना और मृत्यु जो है वो जब प्रवेश किया, जब पाप ने इस जगत में प्रवेश किया था। But in the Bible it says that sickness is not always because of sin. लेकिन बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो रोगी होना है, वह बीमार होना है, वो हमेशा इसलिए नहीं होता है कि कोई पाप किया है इसलिए तुम बीमार हो गए या रोगी हो गए। When we see a brother or a sister having sickness, we cannot judge that because he has done some sin, that is why he is sick. और जब कोई भाई और बहन से कोई बीमार होता है या रोगी होता है तो हम उसका जाकर के न्याय ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अरे तुमने कोई पाप, जरूर कोई पाप किया है इसलिए तुमको ये रोग हुआ है या बीमारी हुई है। In the previous passage we discussed about the character Job. और हमने पिछले भागों में जो है हमने अय्यूब के स्वभाव को भी से सीखा था। Job had got a great sickness in his body. और अय्यूब को जो है बहुत ही भयंकर बीमारी और रोग उसके शरीर में आ गया। But we all know it is because of his sin. लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि ये उसके जीवन में आया था वो शैतान की ओर से। And there is a good example we see in John's Gospel chapter 9 verses 2 and 3. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि एक और उससे उत्तम उदाहरण को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 2 और 3 में इसके बारे में वहां पर दिया गया। There we see the story of a blind man. वहां पर हम लोग एक अंधे व्यक्ति को उस कहानी को वहां पर पढ़ते हैं। All people were thinking that blindness was because of sin.
और वहां के लोग क्या कर रहे थे, वो लोग इस प्रकार से सोच रहे थे कि अरे इसके अंधापन इसको हुआ है, जन्म से अंधापन हुआ है, तो लगता है इसके जीवन में कोई पाप के कारण उसको अंधापन हुआ। So the disciples of Jesus also had the same question they asked to Jesus. और वो इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी वही सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछा उसके बारे में। And what did Jesus answer? प्रभु ने उनको क्या जवाब दिया? We can read that passage, John chapter 9 verses 2 and 3. और उस भाग को हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं, यूहन्ना रचित समाचार उसका 9 अध्याय 2 और 3 आयत। कोई भी भाई पढ़ सकते हैं जल्दी? जी ब्रदर। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। So it is very clear, Lord Jesus Christ himself said that sickness was not because of his sin or his parents' sin. और ये प्रभु यीशु मसीह ने इसका जवाब स्वयं ही दे दिया और कहते हैं कि ये उसके पापों के कारण नहीं और ना ही उसके माता पिता के कारण हुआ है। In the book of Philippians, Paul is mentioning about a person called Epaphroditus. और हम जब फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में प्रेरित पौलुस नाम लेते हैं जिसका नाम है एपाफ्रोडिटस। He became sick. और वह बीमार हो गया। That sickness was a severe sickness and he was about to die. और वो जो बीमारी जो है वो रोग उसका बहुत ही भयानक था और वो मृत्यु के कगार में आ गया था। And you know why he got this great sickness? क्या आप जानते हैं कि उसकी इतनी भयंकर बीमारी उसको कैसे हो गई थी? Not because of his sin. उसके पाप के कारण नहीं। We can read Philippians chapter 2 verse 30. हम लोग जो है फिलिपियों की पत्री 2:30 पढ़ सकते हैं। कोई भाई फटाफट पढ़िए। फिलिपियों 2 अध्याय 30 वचन। क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। See, this person became sick just because he worked hard for the gospel. अभी यहाँ पर देखिए वचन में साफ लिखा हुआ है कि उसने जो है मसीह के काम के लिए कठिन परिश्रम किया जिसके कारण वो बीमार हो गया। That means good people also may get sickness. इसका मतलब यही है कि जो अच्छे लोग हैं, धर्मी लोग हैं, वो भी जो है बीमार हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं। And we have a big example of Apostle Paul. और इतना ही नहीं, हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण प्रेरित पौलुस स्वयं है। He was a person who was having inspirations and revelations from God. और हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस के पास जो है परमेश्वर का प्रकाशन उसको मिला था, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन उसको मिला था। So he is always in the presence of God. और इसीलिए वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहते थे। But he also got into sickness. केवल इतना ही नहीं वरन वो भी बीमार हो गए। And some people, when we see in the TV messages like that, some people will say, if you got into sickness, that is an attack of Satan, so we will be there to heal you. और कई बार आप इस प्रकार के टीवी में इस प्रकार के प्रोग्राम्स को देख रहे होंगे, कई बार ऐसा कुछ प्रचारक बोलते हैं, अरे तुम्हारे जीवन में पाप के कारण ऐसी ऐसी बीमारी या रोग आ गए हैं और हम यहाँ पर हैं आपको उससे चंगाई देने के लिए। And they will say, when we pray, you touch on the TV and you will get healed. और वो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि यदि तुम अपने हाथ से जब हम प्रार्थना करते हैं तो टीवी को तुम छू लेना और तुम चंगाई को मिल जाया करते हैं। But here it says, Paul himself got into the sickness. और यहाँ पर लेकिन इस बात को कहते हैं कि वो प्रेरित पौलुस स्वयं ही वो रोगी बन गए थे, बीमार हो गए थे। We know that Paul has healed several people.
हम इस बात को देखते हैं कि पौल ने जो है बहुत सारे लोगों को जो है चिल्लाई किया था। Paul God has given grace to Paul to raise one person from the death also. ये इतना ही नहीं, परमेश्वर ने इतना अनुग्रह प्रेरित पौलुस को दिया था कि उसने एक व्यक्ति को जो है मुर्दा था उससे जिंदा किया। That Paul, when he got into sickness, he asked God for healing. वही पौलुस जो है जब वो बीमार हो गया, रोगी हो गया, तो परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। But God said, "No, I am not giving you healing, but I am going to give you grace." लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हें चंगाई देने के लिए नहीं, वरन तुम्हें अनुग्रह दया देना चाहता हूँ। And Paul had found out that the reason for his sickness is for his good. उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने इस बात को पहचान पाए कि जो उनके जीवन में जो रोग आया था वो उसको हानि के लिए नहीं, वरन उसके भले के लिए ही थी। Shall we read verse 7 of 2 Corinthians chapter 12? क्या हम लोग चलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और वचन 7वां पढ़ेंगे इसके उपलक्ष्य में। इसीलिए कि yes. इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुस मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। And Paul asked for healing, that we read in verse 8, and God answered, that we read in verse 9. Can we read 8 and 9 too? और 8 और 9 भी पढ़ लेते हैं हम लोग। Chapter 12 verse 8 and 9. इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि तुम मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। See, God has given him an answer that this sickness is for your good, so I am going to give you more grace. That is why Paul is telling that I am satisfied in the middle of this sickness. अभी देखिए इस बात को परमेश्वर कहते हैं कि जो भी रोग जो है कष्ट तुम पर आया है, बीमारी, वो तुम्हारे हानि के लिए वरन तुम्हारे भले के लिए है। इसीलिए प्रेरित पौलुस क्या करते हैं कि उस रोग बीमारी के बीच में भी वो आनंदित हो जाते हैं। If somebody tells you that your sickness is because of your sin and God is hating you, don't believe them. और यदि कोई भी आकर के तुमसे इस प्रकार से कहता है, अरे तुम्हारे जीवन में ये पाप आया है या जो बीमारी आई है वो बीमारी तुम्हारे पाप के कारण है और परमेश्वर तुम्हें सजा दे रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं करना। But when we go to some other verses, there's another thing we can understand from here is that और जब हम दूसरी और कुछ भागों को पढ़ते हैं तो वहां से हम कुछ और चीजों को जो है सीख सकते हैं। sometimes sickness could be because of sin. कभी-कभी जो बीमारी या रोग होते हैं वो कभी-कभी पाप के कारण भी हो सकते हैं। Not all the sickness is because of sin. और इसका मतलब ये नहीं कि सारी बीमारियां, सारे रोग जो है पाप के कारण हैं। But sometimes when you are sick, you need to evaluate and think about yourself and judge yourself that is it because of any kind of sin in me. और यदि कभी-कभी आपको कोई रोग हो जाता है, बीमारी होती है, तो अपने आप का आप अवलोकन करें, अपने आप को जांचें, अपने आप का परीक्षण करें और इस बात के खोजने का प्रयास करें कि कहीं ये बीमारी या सिकनेस जो है वो मेरे पाप के कारण तो नहीं। I will show you 3 examples. मैं आपको जो है 3 उदाहरण देता हूँ। In 1 Corinthians 11 we see the institution of Lord's Supper. हम पहला कुरिन्थियों के पत्र उसका 11 अध्याय में 30 से 30वीं वचन में हम पढ़ते हैं कि जहां प्रभु यीशु मसीह जो है प्रभु भोज के बारे में विषय में वहां पर बताते हैं। And when Paul is explaining about the Lord's Supper, he is telling that
you need to examine yourself before you take part in the Lord's Supper. और उस वाक्य में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जब तुम यदि इसी कारण तुम में से जब तुम इसमें से भाग लेते हो तो मनुष्य पहले अपने आप को पहचान ले, जान ले। Don't just simply go and take the Lord's Supper. You need to first examine yourself, then you take the Lord's Supper. और ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी जाकर के वहां प्रभु की मेज में से वो प्रभु की रोटी और दाखरस में से पिए, ऐसा कदापि नहीं करना है, पहले उसको अपने आप को जांचना है। And shall we read 1 Corinthians chapter 11 verses 29 and 30? क्या हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 29 और 30वीं आयत। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। Because of partaking in the Lord's Supper without examining yourself, you may get a chance to into the sickness or into death. देखिए अभी हमने यहाँ से बात को पढ़ा है और ये बात साफ हो जाती है कि कभी कभी जो है हम डायरेक्टली बिना जाने पहचाने और अपने आप का परीक्षण किए, अपने आप को जांच करके हम बिना जांचे हुए प्रभु की मेज में से शामिल हो जाते हैं, प्रभु की मेज में से भाग ले लेते हैं, तो हम निर्बल व रोगी भी हो सकते हैं। Another verse we see in 1 John chapter 5 verse 16. और दूसरा वाक्य को हम लोग पहला यूहन्ना 5:16 में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5:16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। I want to explain the details of this passage because it is a tough passage, but it says there are death which happens because of sin. और ये बात को जो है ज्यादा विस्तारित से रीति से विस्तार करने की जरूरत, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात अपने आप में वो वाणी बताते हैं। साफ तरह से लिखा है कि कभी कभी ऐसा पाप भी होता है जिसके कारण मृत्यु होती है। In the Old Testament also we see in many cases God struck him and he became sick and he died. Would you please repeat, sir, once again? In the Old Testament also we see many events. Today morning also I have read about a king who was a son of who was a king of Judah, who sinned against God, and God struck him and he became sick and he died. और जब हम पुराने नियम में भी देखते हैं, कई ऐसे राजाओं को देखते हैं कि जिन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने उनको मृत्यु दंड दिया। यहाँ तक कि सर ने आज सुबह मॉर्निंग में ही, सुबह के समय में जब वो इस बात को भाग को पढ़ रहे थे बाइबल में कि यहूदा का राजा था जिसने प्रभु के परमेश्वर के विरोध में पाप किया और परमेश्वर ने उसको ताड़ना दी और उसका मृत्यु हो गया। And here in the book of James chapter 15 and 16 we assume that this sickness is also because of some kind of sin. और इसीलिए हम जो है याकूब के पत्री का उसका 5 अध्याय 15 और 16 आयत में हम इस बात को कह सकते हैं कि कभी कभी जो रोग या बीमारी है वो पाप के कारण भी हो सकता है। I will explain the reason later. और इसका कारण जो है मैं आपको बाद में व्याख्या करूंगा। And when we study about sickness in the Bible, sometimes sickness could be a satanic attack. और जब हम बाइबल के परिप्रेक्ष्य से यदि हम देखते हैं तो कई बार रोग या बीमारी जो है शैतान के उस आक्रमण के द्वारा भी हो सकते हैं। Just now we read about Paul's experience. There it clearly says that it was the attack of Satan. और अभी हमने कुछ ही समय पहले, कुछ ही क्षण पहले हमने इस बात को पढ़ा था कि कई बार ऐसा होता है कि शैतान जब उस पर अटैक करते हैं तो उसका प्रभाव रोगी या बीमार भी हो सकते हैं। But it was not because of sin, but God permitted Satan to
do this attack. और ये कार्य जो है पाप के कारण नहीं वरन लेकिन परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया कि वो इस प्रकार से उनको सताए। In the book of Job also, we have seen that Job didn't do any sin, but the sickness was because Satan attacked him with the permission of God. और इसी बात को हम लोग अय्यूब के पुस्तक में भी देखते हैं कि अय्यूब ने इस प्रकार से कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को इस प्रकार से अय्यूब की परीक्षा करने के लिए और उसको बीमारी के बाद रोग के द्वारा उसकी परीक्षा करने के लिए अनुमति दे दिया। So Satan, even if Satan attack us, but he need to get permission from God. हाँ, यद्यपि हम यहाँ से सीखने की बात ये मिलती है कि यद्यपि कभी भी शैतान को हमारे जीवन में यदि आक्रमण करना है, हमारे ऊपर जो है प्रहार करना है, तो उसको परमेश्वर से अनुमति लेना होगा। So we don't need to worry about, even if it is a satanic attack, don't worry about that because God is in control. और इसीलिए मेरे प्यारो, हमको जो है जब कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं, तो हमको जो है हताश व निराश नहीं होना है, क्योंकि जब शैतान हमारे ऊपर प्रहार करता है व अटैक करता है, तो उसको परमेश्वर से अनुमति लेना पड़ता है। इसका मतलब कि परमेश्वर सब कुछ उसके नियंत्रण में है। If God allows Satan to attack some of the believers, that means God has a special purpose to do with that. यदि परमेश्वर कभी भी जो है शैतान को किसी कुछ विश्वासियों के जीवन में जो है प्रहार करने की अनुमति दे देता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा उद्देश्य भी हो सकता है। And mostly we see when God permits Satan to attack some believers, that believer is God wants to prove that believer is strong and so faithful to God. और जब जो है परमेश्वर जो है शैतान को अनुमति देता है किसी विश्वासी के जीवन में जो है वो प्रहार करने के लिए, तो परमेश्वर को उद्देश्य के पीछे उद्देश्य यही होता है कि परमेश्वर उस विश्वासी को इस प्रकार से प्रमाणित करना चाहते हैं कि वो विश्वासी एक मजबूत और एक सच्चा और विश्वास योग्य विश्वासी है। So Bible says sin, not all the sin because of sin, but sometimes sin could be because of sin. और इसलिए बाइबल जो है दोनों बातों को बताते हैं कि हमेशा जो है बीमारियां व रोग पाप के कारण नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारियां पाप के कारण भी व रोग पाप के कारण भी आ जाते हैं। Now we are going to see what the Bible says about healing. और अभी इसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल चंगाई के बारे में क्या कहती है। Here in chapter 5 verse 15, James is bringing about prayer and healing. और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब की पत्री 5:15 में, जहाँ पर देखते हैं कि प्रार्थना और चंगाई। Prayer offered in faith can do healing even today. और यद्यपि आज भी यदि विश्वास प्रार्थना के द्वारा यदि की जाए, प्रार्थना विश्वास के द्वारा की जाए, तो आज भी वो चंगाई हो सकते हैं। But we don't see a person, any person who is gifted in healing. When he touch, some people heal. When he waves, some people heal. That kind of a thing we see in TV and all. But we don't see that in the Bible. That kind of a gift continues today. और इस प्रकार के जो है चंगाई के जो वरदान हैं वो हम लोग टीवियों में तो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन बाइबल में और बाइबल के अर्थात आज इस प्रकार की बाइबल के बाहर आज इस प्रकार की चंगाई को यदि किसी ने किसी को छू लिया तो वो चंगा हो गया, या किसी की बीमारी दूर हो गई, तो इस प्रकार की वरदान को हम लोग आज नहीं देखते। I said like that because the biblical miraculous healing and today's miraculous healing has a vast difference between. और जो बाइबल के अनुसार का जो चंगाई का जो वरदान है और आज की चंगाई के वरदानों में बहुत बड़ा एक अंतर है। In the Bible, all the miraculous healing happened personally, individually. और बाइबल के अंदर जो भी चंगाइयां हुई हैं वो व्यक्तिगत रीति से हुई हैं। It was not in a conference or it was not in a crusade or anything.
Jesus was healing. When Jesus sees a person who is sick, he is touching on him and he is getting healed. और हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर इस प्रकार से चंगाइयां नहीं होती हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है एक बड़े सभा हॉल में बैठे हुए हैं और वहां पर जो है वहां पर चंगाई देते हैं, ऐसा नहीं है। वरन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक व्यक्ति के पास जाते हैं, व्यक्तिगत रीति से उसको बोलते हैं, उसको छूते हैं और वो चंगा होता है। Also, the disciples of Jesus also did the same. और ये इतना ही नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग भी, उन्होंने भी वैसा ही किया। Those days, the gift of healing was given as a gift of the Holy Spirit. और उस समय के दौरान जो है जो चंगाई की वरदान जो दिया गया था वो पवित्र आत्मा के एक वरदान था। But today, when we see the people who are telling that they have the gift of healing, they don't do it personally. They will do it only in the big crusades or big meetings. और आज हम लोग इस बात को देखते हैं कि लोग जब जो इस चंगाई का वरदान की बात करते हैं कि हमें दिया गया, तो वो जो है व्यक्तिगत तरीके से कभी नहीं करते हैं, लेकिन जब कभी भी जो है बहुत भीड़ होगी या कहीं पर एक सम्मेलन सा चल रहा होगा, उस सभा में जो वो है इस प्रकार की चंगाई के वरदानों को प्रयोग करते हैं। Is there any miraculous healing happen today? क्या कभी भी आज कोई चमत्कारिक चंगाई हुई है? Yes. हाँ, बहुत सारी जगह। Because when we pray in faith, God can even heal miraculously even today. और यहाँ तक कि आज भी यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आज भी वो चंगाई को दे सकते हैं। It is not that I am a big person that when I pray some people are healed. It is because God is great. In Him I trust and I put faith on Him. That is why God is healing these people. और इस प्रकार से हम कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने आप में घमंडी नहीं हो, घमंडी के साथ इस बात को नहीं कह सकता है क्योंकि मैंने ये प्रार्थना किया और ये चंगा होगा, नहीं। जब लेकिन वो व्यक्ति जो है परमेश्वर में विश्वास रखते इस बात को कहते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर इसको चंगाई करेंगे। But in the early church, there were miraculous gifts. लेकिन जब हम देखते हैं कि शुरुआती जो पहले शताब्दी की कलीसियाएं थी, उनमें जो चमत्कारिक चंगाई होती थी। In Hebrews chapter 1, we see that God has given these kind of gifts to establish the foundation work of the church. और हम इस बात को जब इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं तो इस प्रकार के जो वरदान जो है वो कलीसिया के जो नींव को डालने के लिए इस्तेमाल की गई थी। So that kind of a gift is we don't see that continues after this kind of foundation work happened in the first century. और पहले शताब्दी के समय में जो है जब कलीसियाओं को जो है नींव जब डाली गई तो उसके बाद में फिर हम कहीं पर भी नहीं देखते हैं कि इस प्रकार के जो वरदान को देखने को मिलते हैं, चंगाई के वरदान। And thirdly, getting a medical treatment is not unbiblical. और तीसरी बात जो है यदि हम जो है मेडिकल का कोई दवाइयों को लेते हैं तो वो भी कोई एक बाइबल प्रकार की चंगाई नहीं, गलत नहीं। I especially said this because some people are telling that if you are a believer, don't take medical treatments. और इस प्रकार की बात मेरा कहने के पीछे उद्देश्य यही था कि कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं क्योंकि तुम विश्वासी हो इसलिए तुमको कोई भी दवाइयों को लेने की आवश्यकता नहीं है। In Matthew chapter 9 verse 12 we read like this. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 12वीं आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। Jesus himself is telling this verse. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। So a doctor is needed when there is sick people.
और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है कि यदि कोई बीमार है तो उसके लिए वैद्य की आवश्यकता है। In 1 Timothy chapter 5 verse 23, और जब हम पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 5 अध्याय और 23वीं आयत में आते हैं तो there Paul is instructing Timothy to have wine as a medicine for his stomach problem. और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को इस प्रकार का निर्देश देते हैं कि यदि तुम्हारे कोई पेट में कोई समस्या होती है तो तुम थोड़ा सा दाखरस भी काम में ला सकते हो। So when digestion problem came, Paul could have touched and heal him, but he is telling that take a medicine for that. और यदि कुछ भी यदि वो उपज उसके मन में पेट में हो जाती है तो उसके लिए प्रेरित पौलुस उसको चंगाई कर सकते थे, लेकिन उसने कहा नहीं, उसके लिए कुछ दवाई ले सकते हो। In Colossians chapter 4 verse 14, we see a doctor with Paul. और कोलोसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 14वीं आयत में हम वहां पर पढ़ते हैं। Colossians 4:14. 4 का 14, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। So Luke, who wrote the book of Luke and the Acts of the Apostles, who was a traveler with Paul, he was a physician. और अभी हम देखते हैं इस बात को कि जो प्रेरित पौलुस के साथ में जो मिशन यात्रा में जो है सेवकाई की यात्रा के दौरान उनके संगी दास रहने वाला वैद्य लूका भी उनके साथ था और वो एक वैद्य थे। If medical treatment was sin, then Luke wouldn't go to that job. और यदि दवाइयों को लेना यदि पाप है तो प्रेरित जो लूका जो है प्रेरितों के साथ में सेवकाई के दौरान नहीं जाते। In the Old Testament also we see an example of Hezekiah. और पुराने नियम में भी हम देखते हैं हेzekiah के जीवन में। And there the prophet is applying some kind of medicine, means the fruits and these herbal medicines to the stomach of Hezekiah to heal him. और हम देखते हैं कि जब हेzekiah जो है बीमार हो जाता है तो उस समय में हम देखते हैं कि हेzekiah भी कुछ जड़ी बूटियों को अपने उस पेट के लिए उस पर लगाते हैं ताकि उससे उसको चंगाई मिल जाए। Fourthly, sometimes God will allow us to suffer through sickness. और चौथी बात है कि कई बार परमेश्वर इस प्रकार की अनुमति देते हैं कि हमको जो है बीमारी को जो है हमको झेलना पड़े, उसका सामना करना पड़े। 2 Timothy 4:20 it says like this. और दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 का 20 इस प्रकार से कहता है, I left Trophimus sick at Miletus. और वहां पर इस प्रकार से कहते हैं कि मैंने जो है 4 का 20, दूसरा तीमुथियुस 4 का 20। हाँ, Yes. इरास्तुस को कुरिन्थुस में रह गया है और त्रोफिमस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। See, when this Trophimus became sick, Paul had all the gifts in him. He could have healed him if that is the will of God, but God permitted him to be sick and continue as a sick person, and Paul left him as a sick person. मेरे प्यारों, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि यदि प्रेरित पौलुस के पास जो है चंगाई का वरदान था तो वो जो है त्रुफिमुस को जो मिलेतुस में उसको छोड़ दिया था, बीमारी के कारण उसको चंगाई करके उसके संग ले आते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने मिलेतुस में ही उसको छोड़ करके आ गए। Again, Paul's example we have already read 2 Corinthians 12. There, Paul is kept on suffering as a sick person. और इस बात को हमने पहले से ही पढ़ लिया है दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में कि जो बीमारियां आती हैं वो उसके लिए उसके सामना झेलते हैं उसको। Another point in point 5,
we see another thing, that if healing doesn't happen when you pray, that may not because of the lack of faith. और कई बार एक और जो पांचवा पॉइंट हम बिंदु में आते हैं, तो पांचवा बात यह है कि कई बार जो है यदि चंगाई नहीं होती है, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद चंगाई नहीं होती है, तो वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि आपके विश्वास की कमी के कारण। These days many people are sick and we go and pray for them. और हम इन दिनों में इस बात को सोचते हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। Even then we shout and yell with prayer, there may not be a healing happen. और यदि हम जाकर के वहां पर जो है बहुत जोर जोर से चिल्लाएं और जोर जोर से पुकार पुकार के कहें, और ऐसी प्रार्थना करने के बाद भी चंगाई नहीं हो सकती। So shouting in prayer and yelling in prayer is not a sign of faith. और इसलिए जो है प्रार्थना के में जो है लीन हो रहना और चिल्लाते रहना, चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करना, ये उस चंगाई का वरदान नहीं है। But when we go to in front of God, we need to respectfully pray to Him. If it is God's will, with that faith, He may heal that sick person. और यदि हम इस प्रकार से, यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो हमारे अंदर इस प्रकार से व्यवहार, प्रार्थना और विश्वास होना चाहिए कि यदि हे परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा है तो आप इस व्यक्ति को चंगा कर दें, और इस प्रकार से यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर उसको चंगाई देगी। And even after prayer, sometimes the sick person may not be healed. और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रार्थना के बाद में जो रोगी है, वह बीमार है, वो चंगा नहीं होगा। That is not because the lack of your prayer, no, because the lack of faith in your prayer. और वो इसलिए नहीं कि कई बार आपकी प्रार्थना में विश्वास कम है। But sometimes God is permitting you that person to continue as a sick person for some time. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को इस प्रकार की अनुमति देते हैं कि वो उस अवस्था में रहे, इसलिए उनको चंगाई नहीं देते। But whatever happens in a believer's life, it is with the knowledge of God, and that is for the good of that person. और लेकिन एक बात को हमको जानना जरूरी है कि जो कुछ भी एक विश्वासी के जीवन में होता है, घटित होता है, वो परमेश्वर की इच्छा व योजना के अनुसार होता है, और वो उसके हानि के लिए नहीं वरन उसके लाभ के लिए ही होता है। Another great truth is that only at the coming of the Lord Jesus Christ you will get a perfect body with that have no sickness and pain. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि केवल और केवल जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब ही जो है हमको एक ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें कोई रोग व कोई बीमारी नहीं हो। Now another question many people ask about this passage: why elders to be brought to the sick person for prayer? और फिर एक और जो प्रश्न जो हमारे मनों में गूंजता हमेशा रहता है इस बात को पढ़ जाने के बाद में, कि आखिर क्यों उन्हें प्राचीनों को बुलाया जाए और प्रभु के नाम से उनके लिए प्रार्थना किया जाए। So when a church person becomes sick, should we call elders to pray for them? और यदि कोई जो है कलीसिया का एक सदस्य है, यदि वो बीमार हो जाता है, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि वो कलीसिया के प्राचीनों को बुला करके प्रार्थना करवाएं? Sure, because they are responsible for each believers. You can call the elders and they can come and pray. और ये बात सही है और कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि जो कलीसिया के प्राचीन लोग होते हैं वो विश्वासियों के प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए यदि कोई बीमार या कोई बीमार होता है तो उसके लिए प्राचीनों को बुला करके प्रार्थना करवा लेनी चाहिए। It is quite normal that the elders to visit the sick of their sheep. और ये तो एक सामान्य बात है कि कोई भी जो प्राचीन लोग होते हैं जो या अगुआ होते हैं, तो वो लोग जो है अपनी उन भेड़ों के पास जो उनको परमेश्वर ने दिया है, उनको वो विजिट करें और उनको पास जाकर प्रार्थना करें। And here the elders come and pray, applying some oil on that person. और लेकिन यहाँ पर विशेषता प्राचीनों को इस प्रकार से कहा गया है कि जब वो यहाँ पर आते हैं
तो उनको प्रार्थना करते समय उनको उनके ऊपर जो है तेल मल करके उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। Why did they do like that? ऐसा उनको क्यों करने के लिए कहा गया? I will come to that point a little later. और इस पॉइंट पर जो है, इस बिंदु पर हम लोग कुछ थोड़ी देर में आएंगे। Here in this passage, because the elders are coming and praying for that sick person, applying this oil, it shows that this sickness could be because of sin. और यहाँ पर ये जो बात यहाँ पर कही गई है कि प्राचीन लोग आकर के वो तेल को मल करके उसके लिए प्रार्थना करें, तो इस प्रकार का रोग यहाँ पर हो सकता है पाप के कारण ये रोग आया हो उसके जीवन में। The great man of God, William MacDonald, says that if one sin is connected with church, bring the elders. और एक बहुत बड़ा जो है बाइबल को लिखने वाला विलियम मैकडोनाल्ड इस प्रकार से कमेंटेटर कहता है कि यदि कोई किसी पाप के कारण जिससे जुड़ा हुआ है, तो वो चर्च के किसी भी प्राचीन को बुला करके उसके लिए प्रार्थना करवा सकता है। And he says that why this oil is applied in this person. और यहाँ पर इस बात का भी उद्देश्य यहाँ पर लिखा गया, क्यों उस व्यक्ति के ऊपर इस तेल को मलना चाहिए। Here I am taking the commentary of William MacDonald again. और मैं यहाँ पर फिर से जो है विलियम मैकडोनाल्ड की उस कमेंट्री को ले रहा हूँ। In his assumption, he is saying that this person became sick because of something connected to the total local church. और ये इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जब ये व्यक्ति रोगी हुआ, वह बीमार हो गया, तो वो उसके स्थानीय कलीसिया से कुछ ना कुछ संबंध है। That is why the elders are coming and especially praying for the healing of this sick person. और इसीलिए यहाँ पर इस बात को लिखा गया है कि प्राचीन को वो बुलाएं और उस पर तेल मल करके वो उसके लिए प्रार्थना करें। Why oil? तेल क्यों इस्तेमाल किया गया? And here also I am taking his points. He is bringing 3 points here. और यहाँ पर भी इस तेल के विषय में भी मैं उसी के उन 3 विषयों को, 3 बिंदुओं को लेकर के आ रहा हूँ जो तेल के बारे में कहते हैं। Sometimes this oil might have been used as a medicine because in the story of Good Samaritan, that person when he was attacked by the thieves, the Samaritan uses oil and wine to heal this person. और पहली बिंदु यही है कि कई बार जो है तेल को जो है उस बीमारी को जो है, वह रोग को चंगा करने के लिए, वह घाव पर चंगा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि एक जो अच्छे सामरिया के उस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि जब वो उन चोरों ने उसको जो घायल कर दिया था, हम देखते हैं वहां पर कि जब वैद्य के पास ले जाता है तो उसके घाव पर वो उस तेल को लगाते हैं दवाई के रूप में। And secondly, he is bringing this point that the oil application of oil might be a part of the miraculous healing because sometimes apostles have used oil when they healed some people. और इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि कई बार जो है इस तेल को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, एक वो चमत्कार चंगाई के दौरान जब उनको बुलाया जाए और तेल मल करके उनके लिए प्रार्थना की जाए। And third point he brought is maybe oil might be a sign of Holy Spirit, so that might be the reason they used as a picture of the Holy Spirit. और तीसरा बिंदु यहाँ पर विलियम मैकडोनाल्ड लेकर के आते हैं, वो ये है यहाँ पर कि उस तेल को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को दिखाता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि उन प्राचीनों को बुलाया जाए और तेल मल करके उनके लिए प्रार्थना की जाए। And when William MacDonald brought these 3 points, but he is giving prominence that oil might have been a medicine
used that time. और यहाँ पर विलियम मैक्डोनाल्ड तीनों विषयों को, तीनों बिंदुओं को लेकर के आता है। इसके बावजूद भी वो इसी बात को कहते हैं कि उस समय के दौरान तेल जो है एक दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। So that is why there is no command that given in the Bible that whenever you pray you use oil. That is why we may not be using oil or that kind of a material today when we pray. और इसी के कारण जो है बाइबल में एक विशेष कहीं पर इस प्रकार की आज्ञा नहीं दी गई है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तेल को इस्तेमाल करो व तेल को लगाओ। इसीलिए जो है जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हम तेल का उपयोग नहीं करते। Our time is running fast, so I would like to conclude this part. और हमारा समय जो है बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इसलिए इस भाग को मुझे जल्दी से समाप्त करना होगा। How can be our prayer effective? और इसलिए इन बातों को हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थना एक कैसे प्रभावशाली प्रार्थना बन सकती है। When we bring our problems before the Lord, then our prayer will be effective. Brother, please mute someone. Somebody's mic is giving some sound. I am not able to get that. Please, could you repeat, sir? Yeah, in verse 13 it says that when we bring our problem before the Lord, that then our prayer will be effective. और वचन 13 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जो है एक प्रभाव सहित होना चाहिए, प्रभावशाली प्रार्थना। And in verse 13 itself we say that when we are able to give thanks for our blessings, then our prayer will be effective. और दूसरी बात यहाँ पर दूसरा बिंदु वचन 13 में ही कहते हैं कि जब हम आनंदित होते हैं, जब हम आशीषों को पाते हैं तो हम परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना होती है। In verse 15 we see when we pray with faith, then our prayer will be effective. और वचन 15 में जब हम आते हैं कि जब हम प्रार्थना विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जो है एक बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना होती है। And when we pray for each other, that is what we see in verse 16, pray for each other, there the prayer will be effective. और जब हम तीसरी बात जो है हम देखते हैं, चौथी बात के वचन 16 में जब हम आते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जो है एक प्रभावशाली प्रार्थना बन जाती है। And if the sickness is because of sin, that is why it in verse 16 it says about repenting about our sins. और जब हम वचन 16 के भाग में आते हैं तो जो पांचवी बात है कि जब हम अपने पापों से जब मन फिरा करके पश्चाताप करते हुए जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना होती है। See, when the elders are brought, they praise, and in verse 15 says, if he has committed sin, God will forgive him. और हम इस बात को देखते हैं कि यदि प्राचीनों को जो है प्रार्थना करने के लिए बुलाया जाता है तो जब वो आते हैं तो वचन 15 का आखिरी भाग कहता है कि यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। And in verse 17 we are given an example of earnest prayer. और वचन जब 17 में हम लोग आते हैं तो वहां पर एक रुचियात्मक एक प्रभाव के सहित एक प्रार्थना का उदाहरण वहां पर दिया गया। Elijah was a man of prayer. और एलिया जो है एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। And here it says that he was having the same nature of us. और यहाँ पर इस बात में उसके बारे में लिखा है कि एलिया भी हमारे समान एक मनुष्य ही था। But he prayed and great things happened. लेकिन उसने प्रार्थना किया और बड़े ही महान कार्य और उसकी प्रार्थना का बहुत ही बड़ा प्रभाव हुआ। When Israel and the king of Israel sinned, he went into the palace and said, for 3 years and 6 months there will not be any rain because I am praying. और जब वो समय में उसने प्रार्थना किया तो जब राजाओं ने उस समय में पाप किया तो उसके बाद में एलिया जो है प्रार्थना करता है कि वहां पर कम से कम 3 महीने तक जो है उधर में कोई बारिश नहीं होगी उस देश में।
And after 3 years and 6 months, again he prayed, then the rain came. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि 3 साल 6 महीने के बाद में फिर वो फिर से प्रार्थना करता है और उसके बाद में फिर वो बारिश होती है। So that was an earnest prayer. और वो एक बहुत ही एक चाहने वाली एक लगातार प्रार्थना करने का एक उदाहरण हमको दिखाई देता है। His mind was painful because of the sin of the country. और उसका जो मन था वो बहुत ही दुखी था, दुखी मन से उसने प्रार्थना किया था क्योंकि उस देश के पाप के कारण। When we see apostasy and faithlessness we see around us, we should have an earnest prayer that, Lord, work today that your children may grow in faith. मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में जब हमारे आसपास इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं, जब हमारे जीवन में अविश्वास को, अंधकार को और उस पाप को देखते हैं, तो मेरे प्यारो हमारी भी वही प्रार्थना होनी चाहिए, हे प्रभु कार्य कर, कार्य कर। We always say that our God is great. हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है। When we worship our Lord, we will say that, Lord, you are omnipresent, you are omnipotent, and you are omniscient. You are a great God. और जब हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं, हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, दयालु है, आप प्रभु सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं। इस प्रकार से हम जब प्रार्थना करने लगते हैं, Even if we don't say like that, still God is the same. और यदि हम इस प्रकार से ना भी कहें तब भी परमेश्वर एक समान है। But what is really the greatness of God? लेकिन परमेश्वर की वो महानता क्या है सच में? See, this great God, when we pray, little human beings from this small earth, when we pray, God is listening to our prayers. That is one of his greatness. मेरे प्रियो, कि उस परमेश्वर की एक महानता तो इसी में नजर आती है कि जब हम जैसे तुच्छ व छोटे मनुष्य लोग एक छोटे से गृह पृथ्वी से जब हम प्रार्थना करते हैं प्यारो, तो जो परमेश्वर महान है वो कार्य को करते हैं, और ये कार्य करने की महानता परमेश्वर की एक महानता का कार्य है। Our small sorrows and our sadness, when we present before God, God is able to listen to our heart's pain. मेरे प्यारो, जो हमारी छोटी छोटी प्रार्थना, छोटे छोटे समस्या, छोटे छोटे रोग जब हम परमेश्वर के सामने जो है बड़े ही निरंतर लगातार रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारो, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को जो विश्वास के साथ प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वो जवाब देते हैं। I would like to close this with an experience happened 2 days before. और इस बात को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, एक घटना का अनुभव जो 2 दिन पहले मेरे जीवन में हुआ। I had taken a library book from our library here for my youngest child. और मैंने जो है एक लाइब्रेरी किताब को जो है उनके छोटे बच्चे से के वहां से लिया। But when the time of that library book to return it, that time the library book was lost. और उस लाइब्रेरी की किताब थी, मुझे उस किताब को देना था, और उसी दौरान क्या हुआ कि वो किताब गुम हो जाती है, खो जाती है। So they put some fine for that extra days. So I renewed that library book for a few more days. और उसके बाद में क्या किया कि उन लोगों ने जो है उस लाइब्रेरी किताब के प्रति उन्होंने कुछ फाइन मुझ पर जो है लगा दिया, और कुछ दिनों तक देरी से जमा करने के। And the next time period was over. I had to return that book again. और उसके बाद में कुछ समय के बाद में मुझे ऐसा हुआ कि उस पुस्तक को जो है वो वापस करना। That time we all searched the whole house and we couldn't find the book. और उसके समय में क्या किया कि हमने पूरे घर को जो है छानबीन कर दी, लेकिन बुक नहीं मिली, किताब नहीं मिली। That time I went to the Lord and prayed, Lord, you know where the book is placed. और उसके बाद में सीधे बात सर जो है प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप जानते हैं
कि वो किताब कहाँ होगी, वो पुस्तक कहाँ है। I said to God, this is a silly thing I pray before you. और परमेश्वर से उन्होंने इस प्रकार से कहा, हे प्रभु, ये तो बहुत ही छोटी और तुच्छ एक विषय है जिसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ। You are a great God. You are the Almighty One, and you are controlling the whole universe. But my silly prayer, I don't know, will you answer me? और इस प्रकार से वो प्रभु से के सामने अंगीकार करते हैं कि हे प्रभु, आप इतना महान परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड को जो है नियंत्रण करते हैं, चलाते हैं, करता धरता है प्रभु, और मेरी एक छोटी सी तुझसे प्रार्थना है, मुझे पता नहीं कि आप इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। इस प्रकार से अंगीकार किया परमेश्वर के सामने। Is a small library book is a big matter for God? क्या परमेश्वर के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी की पुस्तक के लिए कोई बड़ा एक विषय बन जाता है क्या? But while I was praying, in my mind there was a picture came that that library book is there under the front seat of my car. और उसके बाद जब सर प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, तो परमेश्वर सर के मन में एक ऐसा विचार आया, एक ऐसे चित्र आया कि वो किताब जो है तुम्हारे कार के पीछे की सीट के कवर में रखी हुई है। And then I told my older son to go and check in the car. और उसके बाद में सर ने फिर अपने पुत्र से कहा कि जाओ और जाकर के उस कार में जो है उस पुस्तक को ढूंढ करके आओ कि कहीं वहां तो नहीं है। He went into the car, but he didn't take his glasses, so he couldn't find the book. और वो कार में चले जाते हैं, और कार में जाने के बाद में उन्होंने अपना जो है चश्मा नहीं पहना था, इसलिए उनको वो पुस्तक दिखाई नहीं देती। So I thought this was a silly prayer. God might have been telling that you again search like that. और इस प्रकार से फिर उन्होंने क्या सोचा कि अरे ये तो छोटी सी, बहुत ही छोटी सी कुछ प्रार्थना है परमेश्वर के लिए, इसलिए परमेश्वर ने चाहा होगा कि शायद एक बार और तुम जाकर के ढूंढो। Anyway, there were some other books also. I took that book and went into the car to go to the library. और उसके बाद में सर ने क्या किया कि सर के साथ में और कुछ पुस्तकें थी, और उन पुस्तकों को इकट्ठी करके वो फिर कार में जाते हैं लाइब्रेरी में जमा करने के लिए। Before I get into the driving seat, I went to the back seat and I turned on the torch of my mobile phone and I searched under the front seat. और उसके बाद में फिर सर ने क्या है, जैसे ही कार में बैठे तो वहां पर क्या करते हैं सर कि मोबाइल का जो है टॉर्च को वो ऑन करके आगे की सीट के उस दराज में जो है उसको पुस्तक को वो ढूंढते हैं। When I turned on the torch, it was placed as the thought came into my mind. It was there under the seat. और जैसे ही सर ने जो है मोबाइल का टॉर्च को उन्होंने खोला और उसमें देखा, तो जैसा उनके मन में विचार परमेश्वर ने डाला था प्रार्थना के दौरान, से उसी प्रकार से उसी परिस्थिति में उस पुस्तक को उन्होंने पाया। That time I praise God, Lord, such a great God who is controlling the universe, and my silly prayer, that also you are listening and you are answering. You are a great God. और उसी समय जैसे ही वो पुस्तक मुझे मिली, तो मैंने परमेश्वर को जो है आनंदित होकर के धन्यवाद दिया और उसकी महानता को सराहते हुए कहा, प्रभु सच में इस पूरे ब्रह्मांड की जो है तुम नियंत्रण करते हो आप, और मेरी एक छोटी सी साधारण प्रार्थना का भी आपने उत्तर दिया। प्रभु आप कितने महान हैं। Dear believers, this is a great encouragement that our God is a great God. Still, He is looking unto all His children, that whenever they are opening their mouth, opening their heart, He is willing to see and hear their prayers. मेरे प्रिय भाइयों, विश्वासियों भाइयों बहनों, हम हमेशा परमेश्वर, हमारा इतना महान परमेश्वर है कि वो परमेश्वर जब कभी भी एक विश्वास के साथ में एक अपना मुंह को परमेश्वर के प्रति प्रार्थना के दौरान खोलते हैं, तो वो महान परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर हैं और अपने कानों को सुनने, उस प्रार्थना को सुनने के लिए तुम्हारी और उस कानों को लगाए हुए। We all know that God is great, but we need to know that this great God is looking unto you and me. मेरे प्यारों, हम सभी लोग इस बात को जानते तो हैं कि हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन हमको ऐसा विश्वास भी करना है कि वो परमेश्वर मेरी और आपकी ओर अपने नजरों को लगाए हुए हैं, देख रहे हैं। So we can bring all our problems before this God.
इसीलिए मेरे प्यारो, हम अपनी सारी समस्याओं को, छोटी हो या बड़ी हो, उस परमेश्वर के सामने लेकर के आ सकते हैं। Whenever God do something for you, don't forget to give thanks to God. और यदि परमेश्वर आपको जब कभी भी कुछ भी देते हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना कदापि ना भूलें। With faith we can pray. विश्वास के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं, Can pray for each other. और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। Whenever there is a sickness, we need to evaluate ourselves. If it is because of a sin, we can repent before God. He is ready to forgive us. और यदि हमारे जीवन में कोई रोग बीमारी आती है, तो पहले हम अपने आप को जांचें, और यदि वो पाप के कारण होती है, तो हम पहले पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। And the earnest prayers will be answered also. और मेरे प्रियो, वो जो लगातार रीति से बड़ी ही चाहत के साथ में उस प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देंगे। Sorry that I took a few more minutes extra because this is the last class.